नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्विपंचाशः अर्थात 52वां सर्ग। आज के सर्ग में विभीषण रावण को समझाएंगे कि दूत का वध अनुचित होता है, उसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः। तं रक्षोऽधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यम वाक्य विशारदः। तो वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर, मतलब जो भी हनुमान जी ने समझाने के लिए रावण से कहा था वो सब सुनकर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, बल्कि क्रोध से वो तमतमा गया और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। तो दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दे दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। तो एक ओर राक्षसराज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित कर रहा था। तो ये सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। तो निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक होकर यह अत्यंत हितकर बात कही। क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व। वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः। राजन् धर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव चासदृशं वीरकपेरस्य प्रमापणं। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवेद्। गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणाः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलम्। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद। युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम्। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महताविष्टो वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत्। तो विभीषण कह उठे कि हे राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी
रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी और दंड का विधान कीजिए। तो विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, ना पापानां वधे पापम विद्यते शत्रुसूदन, तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्। अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तं अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व। दूतानवध्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेनाप्रियं प्रमेयम्। न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्डयं तथा लक्षणसन्निपातः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य नः श्रुतोऽस्ति। रावण अब विभीषण को उत्तर दे रहा है। कहता है कि शत्रुसूदन, पापियों का पाप करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस किया है, राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करना चाहिए। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य कदापि नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने फिर उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने वाली बात कही। कहा कि लंकेश्वर, प्रसन्न होइए राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। हे राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, ये ही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। कथम च धर्मार्थ विनीत बुद्धि परावर प्रत्यय निश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धि ग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित् तव वीरतुल्य त्वमह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां। पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्येन त्वया प्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः। इत्थं विधस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भोः पुराते। विभीषण रावण से आगे कहता है कि आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं।
तो आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते। हे वीर, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रुपक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। न चाप्यस्य कपेर्घाते कंचित पश्याम्यहं गुणं, ते स्वयं पात्यतां दंडो यैरयं प्रेषितः कपिः। साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः, ब्रुवन् परार्थं परवान्न दूतो वधमर्हति। अपि चास्मिन् हते नान्यं राजन् पश्यामि खेचरम्, इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः, तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय। भवांसेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति, अस्मिन् विनष्टे न हि भूतमन्यं, पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ। युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीता, बुद्ध्यो जयेद्वै भवता विरुद्धौ। कहते हैं विभीषण आगे कि इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। तो हे राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता भी नहीं लग सकेगा। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। तो युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। पराक्रमोत्साह मनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन, त्वया मनोनन्दन नैरृतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तम्। हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च, कुलेषु जाताश्च महागुणेषु, मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः, कोपप्रशस्ताः सुभृताश्च योधाः। तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तवादेश कृतो अद्ययान्तु, तौ राजपुत्रा उपगृह्य मूढौ, परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। निशाचराणामधिपो अनुजस्य, विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम्, जग्राह बुद्धया सुरलोकशत्रुर्महाबलो, राक्षसराज मुख्यः। आगे कहते हैं विभीषण कि राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप
देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकल चित्त राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर अब निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर विभीषण की राय को स्वीकार कर लिया। रावण की स्वीकृति के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 52वां सर्ग हम यहाँ समाप्त करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 52 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।